से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए हम जनता दल यू के अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि तत्क्षण कल राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गलत तथ्यों को जो उन्होंने बयान दिया है, हमारे माननीय सांसद और हमारे नीरज कुमार सिंह मुख्य प्रवक्ता के विरुद्ध जो स्नातक चुनाव से संबंधित जो मीटिंग चल रही थी माननीय सांसद के निवास स्थान पर, उन बिंदुओं पर कल मैंने चैनल के माध्यम से आपको चैनल को भी बताया था और उसी आधार पर आज हमारे सत्येंद्र कुशवाहा जी ने जिलाध्यक्ष की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब देने के लिए आज बुलाए हैं। इसमें हम आप सभी लोगों को, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को, चैनल के लोगों को बधाई और धन्यवाद देते हैं और अपने दल के भी लोगों को, डॉक्टर मनोज जी को, सत्येंद्र जी को, सुजीत जी को, रविंदर जी को भी बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इस माध्यम से सत्येंद्र जी ने बहुत डिटेल चर्चा किया है कि इस संबंध मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चूंकि हम एक अधिवक्ता भी हैं, लगभग 40 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं पहली बार ऐसा मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला कि राजद के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जो पूर्व विधायक रहे, माननीय रहे हैं 5 वर्ष तक, लेकिन लगता है कि न आईपीसी का ज्ञान है, न कानून का ज्ञान है, और उटपटांग करके कल जो उन्होंने बयान दिया है, और उनके अगल बगल में बैठे हुए सब माफिया लोग बैठे हुए थे। आरजेडी के दो माफिया उसमें बैठे हुए हैं। आरजेडी के एक एमएलए बैठे हुए हैं जो भी माफिया ही है। उनके क्षेत्र में भी आप जाइएगा तो उनकी चर्चा है। प्रमुख के कार्यकाल में उनकी पत्नी जब प्रमुख थी, वो जब प्रमुख थे, तब सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार का राज अपने क्षेत्र में बनाए थे। हमारा इस बिंदु पर एक ही कहना है कि केस जो डुमरा प्रखंड के मुनय कुमार सिंह एसीजीएम जो डुमरा गोदाम पर थे, उन्होंने जो प्राथमिकी 307/24 केस किया है और जिसकी चर्चा सुनील कुशवाहा जी ने मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं की चर्चा की थी। तो केस में किसी प्राथमिकी दर्ज होना और नामित हो जाने से क्या वो दोषी हो जाएगा? क्या कानून कहता है कि वो अपराधी हो जाएगा? देवेंद्र शाह कहीं अपराधी नहीं। देवेंद्र शाह एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। यहाँ जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, प्रमुख डुमरा के रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता। बौखलाहट राष्ट्रीय जनता दल के हारे हुए सांसद को है। उन्होंने, मैं तो कहता हूं कि उनका मोबाइल चेक कर लीजिए कि किस तरह से उन्होंने डुमरा थाना और पुलिस अधीक्षक को और बड़ी पदाधिकारी को धमकाए हैं देवेंद्र शाह के खिलाफ। अगर उसकी जांच की जाए, अगर देवेंद्र शाह पर किसी तरह का आक्षेप आता है तो निश्चित रूप से अर्जुन राय जी पर अब मुकदमा होगा। निश्चित रूप से देवेंद्र शाह जी करेंगे, नहीं तो अन्य लोग जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उन पर करेंगे, क्योंकि उन्होंने मोबाइल पर अफसर को धमकी दिया है देवेंद्र शाह के खिलाफ। देवेंद्र शाह अपराधी कैसे हो? देवेंद्र शाह डीएसडी या डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता भी नहीं। जो अभिकर्ता हैं डुमरा के डोर स्टेप डिलीवरी के, उसका नाम है सोनू कुमार कुशवाहा और सुभाष कुमार कुशवाहा, जो हाजीपुर के रहने वाले हैं। और ये सुनील कुमार कुशवाहा आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके संबंधी है। उन लोगों के द्वारा गबन किया जाता रहा है और ये मुनय कुमार सिंह पहले ही से गबनकर्ता के आरोपी रहे। इन पर पटना के डीएम वर्ष 22 में इनके खिलाफ गबन करने का मामला, इसी तरह के मामले में जिस तरह से डुमरा का केस किया गया है, उसी तरह के मामला में वो आरोपी हुए थे। और बहादुरगंज थाना कांड से 163/22 उन पर केस दर्ज है और वहां से इस तथ्य को छुपाकर यहां इन्होंने पोस्टिंग करा ली और गलत तरीके से खाद्य प्रबंध निदेशक जो है एन श्रवण कुमार, उनको जाके आवेदन दे दिया और जल्दी जल्दी कार्रवाई शुरू करा दी। तथ्य को, जब वो आरोपी हैं, गबन के आरोपी स्वयं हैं, और जिस तरह के मामला के लिए यहाँ जो आवाज उठता है सीतामढ़ी में, आपको जानकारी है कि यहाँ सीतामढ़ी रूनी सैदपुर के माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी, हम लोग परिहार में पूर्व में भी आरोप उठाए थे कि रूनी सैदपुर, नानपुर, परिहार में काफी गबन हो रहा है, और जिसके पूर्व के डीएम जो सीतामढ़ी थे उन्होंने भी जांच कराया, एफआईआर है उनके, रीगा का एफआईआर है, रूनी सैदपुर, नानपुर का एफआईआर है, और उसी तरह की गड़बड़ी डुमरा में हो रहा था। तो कहीं न कहीं आवाज उठ रही थी। तो ये मुन्ने कुमार सिंह गलत तरीके से
केस दर्ज कराए हैं देवेंद्र शाह का। चूंकि देवेंद्र शाह डीएसडी या डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता ही नहीं, कोई सबूत नहीं है, कोई कागजात नहीं है कि देवेंद्र कहीं से कहीं से इस मामले में सम्मिलित है। चूंकि सुनील कुशवाहा, अर्जुन राय जी, ये लोग जो अभी हारे हैं सांसद में, और देवेश चंद्र ठाकुर जो जीत हुई है उसमें देवेंद्र शाह की बड़ी अहम भूमिका है। भाजपा के नेता के रूप में जो ईमानदारी पूर्वक उस व्यक्ति ने काम किया है, और हार से बौखलाकर ये झूठा केस सुनील कुशवाहा अपने संबंधी के बचाव में, जो सोनू कुशवाहा, सुभाष कुशवाहा जो है, उसके बचाव में ये झूठा केस किया। कहीं से ये केस साबित नहीं होता है। केस में कोई भी अनुसंधान होता है, पर्यवेक्षण होता है, उसके बाद अनुसंधान करता अगर दोषी पाते हैं, वरीय पदाधिकारी के निर्देश के अनुसंधान के दौरान जब साक्ष्य मिलता है तो न्यायालय में उसने वारंट प्रे करता है। न अभी तक वारंट प्रे हुआ है, न पर्यवेक्षण अभी रिपोर्ट आया है, न रिपोर्ट 2 निकला है, न रिपोर्ट 3 निकला है। फिर किस तरह से इन लोग देवेंद्र शाह की गिरफ्तारी की मांग करने लगे? मुझे तो शर्म आता है इनके जैसे लोगों पर। अगर सुनील कुशवाहा जी को अपना ज्ञान नहीं है तो उनके दल के कोई अधिवक्ता भी तो होंगे, उनके प्रकोष्ठ के, उनसे राय ले लेना चाहिए। और गलत तरीके से बयानबाजी, वही मेरे सांसद, ईमानदार सांसद के खिलाफ, हमारे प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह के खिलाफ। हमारा स्नातक का मीटिंग हो रहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको, हाजीपुर में मीटिंग हुई, सीतामढ़ी और शिवहर के माननीय सांसद के निवास स्थान पर मीटिंग बुलाई गई थी, और वहां देवेंद्र शाह भाजपा के नेता हैं, एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार हमारा घोषित हो चुका है अभिषेक झा जी। हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें उन्होंने अपराधी कह दिया देवेंद्र शाह। देवेंद्र शाह यहाँ का प्रमुख रह चुका है, जिला परिषद का उपाध्यक्ष रह चुका है, जिला पार्षद रह चुका है, और आज भी राजनीति में अपनी अहम भूमिका सीतामढ़ी में एनडीए गठबंधन में चुनाव में उनका रहा है। इससे घबराकर अर्जुन राय जी के इशारे पर सुनील कुशवाहा जी ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और पुलिस अफसरों को धमका रहे हैं। मेरा कहना है कि मैं कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, आज भी कहता हूं, अपने बयान को वापस ले लें। गलत बयानबाजी सुनील कुशवाहा जी जो किए हैं, या अर्जुन राय जी जो अफसरों को धमका रहे हैं, मैं वकालतन नोटिस आज उनको देने जा रहा हूं और 24 घंटे का समय दूंगा। अगर वो जवाब सही तरीके से नहीं दिए तो उन पर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। और मैं बधाई और धन्यवाद सीतामढ़ी जिलाधिकारी और खाद्य सचिव एन सरवन जी को देना चाहता हूं कि इस घटना की सूचना जब सही तरीके से उन्हें मिला तो तत्क्षण यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको यहाँ से वापस बुलाकर सहकारिता विभाग में वापस कर दिया गया। और अनुनय सिंह और उनकी पत्नी जो गलत तथ्य प्रदर्शित करके विभाग में सीतामढ़ी में पोस्टिंग, पटना के जब केस हो गया तो डुमरा में अपने और सोनबरसा में अपनी पत्नी को पोस्टिंग करा ली थी। ये देखे हैं कि अब हम पकड़े जाएंगे। गबन का पटना का मामला उजागर हो रहा है, जिसका पटना बहादुरगंज थाना कांड संख्या 163/22 जो डीएम पटना ने जांच करा के 22 में उन पर एफआईआर किया था और आज भी मुकदमा चल रहा है। इन चीजों की जब जानकारी हुई है तो घबरा कर ये चीज राजद के नेताओं से मिलकर गलत बयानबाजी की है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था पार्टी की ओर से, तो हमारे भी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वही तथ्य मैंने रखा हूं आपके पास। और मेरा आग्रह होगा कि आप सभी जो यहाँ अखबार के बंधु जुटे हुए हैं, दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, भास्कर से हैं, हिंदुस्तान से हैं, सभी अखबार के लोग हैं, प्रमुखता के साथ मैं आपको दस्तावेज दे रहा हूं कि 163/22 जो मुन्ना कुमार सिंह पर जो मुकदमा है उसका मैं प्राथमिकी और उन पर जो आरोप है, जो जांच रिपोर्ट डीएम पटना का आया था वो मैं दे रहा हूं। और देवेंद्र शाह के खिलाफ कोई साक्ष्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया राजद के लोगों ने। अगर उनका हिम्मत है, ताकत है, कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें, नहीं तो मुकदमा लड़ने को तैयार रहें।